साईं बाबा की अनगिनत कथाएं हमें उनके अद्भुत दिव्य सामर्थ्य और असीम कृपा के बारे में बताती हैं। उनकी कथाएं न केवल हमारे आत्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि वे हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्चे संत अपने भक्तों के दुख दर्द को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे ही चमत्कारी दृश्य की चर्चा करेंगे जहां साईं बाबा ने पाटिल के दर्द को अपनी दिव्य शक्ति से दूर किया। ये घटना शिरडी की है, जब साईं बाबा भिक्षाटन के लिए बायजा माई के घर पहुंचे। बायजा माई जो एक भक्त और दयालु महिला थीं, जो बाबा को अपना पुत्र मानती थी। उन्होंने बाबा को देखकर उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया और कहा, बाबा आप हमारे घर में आइए, हमें खुशी होगी। साईं बाबा, जिनकी दिव्यता और शांति से भरी हुई उपस्थिति किसी को भी श्रद्धावश प्रभावित कर देती थी, बिना किसी विरोध के बायजा माई के घर में प्रवेश कर गए। बायजा माई ने बाबा से अनुरोध किया कि वे भोजन करें। बायजा माई का यह आह्वान साईं बाबा ने स्वीकार किया और उन्होंने बायजा माई के साथ भोजन किया। तभी अचानक द्वारिकानाथ नामक एक व्यक्ति वहां आया और उसने साईं बाबा से कहा, साईं आप शिरडी छोड़ दीजिए, यहां आपके रहने से यह स्थान और लोग नकारात्मक प्रभावों से प्रभावित हो रहे हैं, कृपया यहां से चले जाइए। द्वारिकानाथ की यह बात सुनकर बायजा माई बहुत नाराज हो गई और उन्होंने द्वारिकानाथ को तीव्र शब्दों में जवाब दिया। बायजा माई ने कहा, यह क्या बात हुई? साईं बाबा का यहां आना हमारी आशीर्वाद की बात है, तुम किस हक से उन्हें शिरडी छोड़ने के लिए कह रहे हो? लेकिन साईं बाबा ने शांतिपूर्वक अपनी बात रखी और कहा, मैं शिरडी नहीं छोड़ने वाला हूं, यह जगह मेरे लिए बहुत प्रिय है, यहां के लोग मेरे परिवार की तरह हैं। मैं जब तक यहां हूं तब तक यहां के लोग मेरे आशीर्वाद से सशक्त और समृद्ध रहेंगे। इसके बाद द्वारिकानाथ ने यह सोचा कि शायद वह साईं बाबा को यहां से हटाने में सफल नहीं हो सकेगा, तो उसने कुलकर्णी के पास जाकर साईं बाबा को शिरडी से निकालने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही कुलकर्णी ने यह सुना, उसने कहा, यह असंभव है। साईं बाबा का प्रेम और कृपा इतनी विशाल है कि कोई भी योजना उनसे उन्हें दूर नहीं कर सकती। उनका स्थान जहां भी है, वह स्थान हमेशा देवत्व से भरपूर रहता है। इस घटना के बाद कुछ दिन और बीते और फिर एक दिन शिरडी में कुछ और चमत्कारी घटनाएं घटित हुईं। इस दिन साईं बाबा बच्चों के साथ खेल रहे थे और सब लोग खुशी से बाबा के साथ समय बिता रहे थे। इसी दौरान पाटिल अचानक अपने पैर में मोच ले बैठा और उसे तीव्र दर्द होने लगा। पाटिल अपनी स्थिति से बहुत परेशान था। पाटिल के लिए यह स्थिति बेहद तकलीफ देह थी और वह सोच रहा था कि उसका दर्द कभी ठीक नहीं होगा। बायजा माई ने पाटिल को सांत्वना दी और उसे लेकर कुलकर्णी के पास जाने का निर्णय लिया। कुलकर्णी एक प्रसिद्ध वैद्य था और वह पाटिल को दवाइयां देने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन इसी बीच साईं बाबा ने कुलकर्णी को रोक लिया और अपनी दिव्य शक्ति से पाटिल के दर्द को अपने ऊपर ले लिया। जैसे ही साईं बाबा ने अपना कदम बढ़ाया, पाटिल का दर्द तुरंत कम हो गया। पाटिल ने महसूस किया कि उसका दर्द जैसे हवा में उड़ गया हो और उसे अचानक राहत मिल गई। साईं बाबा ने अपनी कृपा से पाटिल का दर्द दूर किया और उसे आशीर्वाद दिया। इस चमत्कारी घटना के बाद लक्ष्मी की मां आई और उसने साईं बाबा को खीर भेंट की। साईं बाबा ने खीर का स्वाद लिया और लक्ष्मी की मां का आभार व्यक्त किया। तभी बायजा माई और पाटिल भी वहां आ पहुंचे। वे सभी साईं बाबा के पास गए और उन्होंने बाबा का धन्यवाद किया। पाटिल ने साईं बाबा के चरणों में माथा टेका और कहा, बाबा आपने मुझे दर्द से मुक्त कर दिया। बायजा माई और तात्या भी साईं बाबा के पास आए और उन्होंने अपनी श्रद्धा अर्पित की। सब ने साईं बाबा का आभार व्यक्त किया, क्योंकि साईं बाबा ने न केवल पाटिल का दर्द दूर किया, बल्कि उनके जीवन में एक नया विश्वास और आस्था भी भरी। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि साईं बाबा का आशीर्वाद और कृपा कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है, चाहे वह कितना भी दुखी या परेशान क्यों ना हो। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि साईं बाबा की कृपा और आशीर्वाद से कोई भी कठिनाई हल हो सकती है। साईं बाबा का प्रेम और उनकी असीम दया उन सभी के लिए है जो सच्चे दिल से उनकी शरण में आते हैं। उनका आशीर्वाद हर किसी के जीवन को रोशन करता है और उन्हें सच्ची शांति और सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।
आपकी प्रतिक्रिया से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। ओम साई राम।